जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने कहा, संगत जी हुआ क्या कि मेरे कान में मैंने जो टॉप्स पहने थे और जो मैंने मंगलसूत्र पहना था वो मुझे तकलीफ़ दे रहा था। संगत जी काफ़ी दिनों तक तो मैंने पहना रहा, मैं सब कुछ ठीक रहा, पर कुछ टाइम बाद जो मैंने कान में पहना है तो मुझे मतलब कान मेरा पकने लग गया, राइट कान। मैंने निकाला, काफ़ी दिन चंदन टीका लगाया, तभी अगर मैं वापस पहनती थी फिर पकने लग जाता था। मैं बड़ी परेशान, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया और मैं आंटी जी बता रही थी, गुरुजी नग पहनने को मना करते थे। तो मैंने कहा कि मैं तो कोई भी कान में तो टॉप्स में नग लगाए और मैं तो कोई भी ऐसा जोशी वाला टाइप का जो भी नग होता है वो तो मैं पहनती ही नहीं हूँ। तो गुरुजी ने हमें सुनाया कि नग कोई भी हो वो हमें वो बैड इफ़ेक्ट ही देता है, हमें नहीं पहनना चाहिए किसी प्रकार का नग हो। तो संगत जी वो इयरिंग मैंने निकाली और फिर जो गले मंगलसूत्र मैंने पहना था तो वो भी था संगत जी। तो मैं बड़ी परेशान, मैंने इयरिंग तो निकालती, मैंने कहा गुरुजी कान मेरे खाली, अच्छा नहीं लगता ऐसे, और अभी मैं कहाँ से गोल्ड का लाऊं, आर्टिफिशियल भी खरीदूंगी तो कहाँ कितना उसको मैं निकल सकती नहीं हूँ, और मैं मंगाऊंगी तो आने में टाइम लग जाएगा, पैसे की भी दिक्कत, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी क्या करूँ बताओ। तो फिर गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला कि संगत जी कान मेरे बंद होने लग जाते हैं संगत जी। तो मैंने गुरुजी ने मेरे माइंड में क्या डाला कि मेरे पास एक इयरिंग रखी है और इयरिंग बड़ी है पर वो आर्टिफिशियल ही है संगत जी। तो उसका जो टॉप्स है ना वो उस इयरिंग से निकल जाता है, मतलब वो इयरिंग और टॉप्स एक ही में मतलब जुड़े हुए हैं। अंकल जी मैंने देखा, अब उस जब मुझे टेलीपैथी हुई ना तब मैंने चेक नहीं किया था, जबकि मुझे आज तक याद नहीं था। फिर जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा हाँ ये तो टॉप्स में अटैच है इयरिंग, तो मैंने वो इयरिंग निकाली, छोटे छोटे टॉप्स पहन लिए। तो अब मतलब नग वाले टॉप्स नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरा बिना पैसा खर्च कराए एक्स्ट्रा अलग से मेरा इंतज़ाम कर दिया और मेरे कान पे अब खाली नहीं हो, मुझे पहना दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस गुरुजी से पूछा, और जब तक गुरुजी से नहीं पूछ रही थी, क्वेश्चन नहीं करती, तब तक मुझे दिमाग में ये आ भी नहीं रहा था। बस मैं अपने में परेशान हुई थी, क्या करूँ क्या करूँ। जब मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी अब आप देखो क्या करना है, तो गुरुजी ने मुझे याद दिला दिया संगत जी। और दूसरी शुक्राना ये है संगत जी मेरा कि मतलब एक तरीके से संगत जी पहले शुक्राने का मैं बता दूं कि मेरे वो जो टॉप्स थे वो भी निकल गए, अब मुझे वेट नहीं करना पड़ा किसी चीज़ का आने का, और अभी पैसा भी नहीं खर्चना पड़ा, और मेरे कान भी खाली नहीं रहे, गुरुजी ने पहना दिया और उसमें नग नहीं है जो मैंने भी पहना है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब गले की बात रही तो गले में जो मंगलसूत्र है कहीं ना कहीं उसमें भी नग लगा, मैं संगत जी गला कैसे खाली कर दूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है संगत जी भी पहनने के लिए। आर्टिफिशियल जो संगत जी हार होते हैं वो तो नहीं पहन सकती मैं। अब संगत जी मैं पड़ी परेशान, मैंने कहा क्या करूँ। तो अच्छा संगत जी मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, लेकिन वो आप शादी पार्टी में कुछ घंटों के लिए पहनते हो तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं दे पाती, पर जब कई दिन और रेगुलर बेस पे पहनते हो आपको इफेक्ट देती है संगत जी, मतलब नेगेटिव इफेक्ट देती है। तो संगत जी अब ये तो रेगुलर बेस पे पहनना था तो उसको तो मैं नहीं पहन सकती। तो अभी संगत जी क्या हुआ, मैं क्या करूँ अब, मैं अब चलो संगत जी, फिर मैंने देखा मेरी पीछे की गर्दन में दाने आने लग गए हैं, मतलब कुछ ना कुछ नुकसान हो ही रहा है। मैं बड़ी परेशान, मैं गुरुजी गर्दन तो खाली नहीं कर सकती। फिर संगत जी गुरुजी ने, मैंने अलमारी खोली, मैंने कहा गले को कुछ पहनने का ढूंढूं, कुछ नहीं मिला। फिर गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि ये देख एक गुरुजी की लॉकेट स्वरूप रखा है, माला जो मैंने उतारी थी कुछ दिन पहले, वो तो पहन लेती थी, गले खाली नहीं, क्योंकि गुरु जी की लॉकेट स्वरूप से बड़ा तो कोई मंगलसूत्र नहीं है संगत जी, क्योंकि हमारे सुहाग को, हमारे पति को हमारे गुरु जी ने तो जीवन दान दिया है। गुरु जी नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता ना संगत जी। गुरु जी ने तो मेरे पति को नया जीवन दान दिया, गुरु जी ने तो मुझे लाइफ टाइम सुहागन रहने का वरदान दिया है। तो गुरु जी से बढ़ के लॉकेट स्वरूप अगर मैं गले में पहन लूँ, उससे बड़ा मेरे लिए मंगलसूत्र है ही नहीं कोई। तो संगत जी जैसे ही मैंने ये सब थॉट मन में लाई थी, मैंने हाथ में वो लॉकेट स्वरूप उठाया जो धागे में ऑलरेडी पिरोया हुआ था, इतने में संगत जी मेरे घर की लाइट ब्लिंक होने लग गई। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। जैसे मैंने शुक्राना कहा वो फिर से ब्लिंक हुई जी, फिर मैंने शुक्राना किया वो फिर से ब्लिंक हुई संगत जी। और जब तक मैंने उसको पहन नहीं लिया लाइट ब्लिंक होती रही संगत जी। फिर मैंने वो मंगलसूत्र निकाल दिया जिसमें नग थे और मैंने वो पहन लिया, मेरा गला भी नहीं खाली संगत जी। देखो संगत जी घर बैठे बिना कुछ खर्च किए महाराज ने मेरा कैसे इंतज़ाम बना दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। किन किन चीज़ों का मैं आपको शुक्राना ना करूं महाराज, हर चीज़ का शुक्राना है आपका।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी कल तो फिर से जैसे मेरे पे मौत आई थी, गुरु जी महाराज ने मुझे फिर से नया जीवन दान दिया है। और आज अब सुबह ही सुबह गुरु जी ने सत्संग भी सुनवाया है, जाको राखी साइयाँ मार सके न कोई। संगत जी हुआ क्या, और मैं सत्संग दूसरा कोई भेजना चाह रही थी और मैंने कोई दूसरा ही मतलब हो गया। तो गुरु जी का ये मैसेज था, मतलब एक तरीके से मतलब ये दूसरा ही सुनने के लिए था सत्संग, लेकिन सुना गया जाको राखी साइयाँ मार सके ना को, इसका टाइटल ये था। संगत जी हुआ क्या, रात को मुझे फिर से कोई साया दिखाई दिया है। मुझे इतना डर लग रहा था, मतलब वो चीज़ से भय फील करा रही थी वो चीज़। उसके बाद संगत जी मैंने सत्संग भी शेयर किया। सत्संग शेयर करने में मुझे ठंड सी लगी, जैसे लगा मेरे कोई आस पास एनर्जी है। मैं रूम में जाके लेट गई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे डर लग रहा था। मैं इधर करवट उधर करवट ले रही थी, मुझे नींद भी आना बंद हो गई संगत जी। फिर बीच बीच में मैं हस्बैंड अंकल को उठा रही थी बार बार। और संगत जी मेरे को उलझन चालू होने लगी। फिर मैंने हनुमान जी का पाठ लगाया, 108 हनुमान चालीसा का पाठ संगत जी मैंने लगाया फ़ोन में। खुद भी हनुमान चालीसा पढ़ी। संगत जी मुझे ये पूरे शरीर में उलझन जैसा लग रहा था। संगत जी मुझे पैरालाइज हो जाएगा, मेरे हाथ पैर टेढ़े हो रहे थे। संगत जी मैं बहुत परेशान थी, नींद नहीं आ रही थी, बड़ी उलझन। फिर कंधे पे उलझन, शरीर में पूरे एक एक अंग में उलझन। संगत जी पता नहीं जैसे सब क्या हो रहा था, अजीब सा दांत घिस रहा था मेरा। मैंने हस्बैंड को उठाया बीच में, वो भी बहुत गहरी नींद में थे संगत जी, क्योंकि इस बीच उन पे भी इतने अटैक हुए थे। तो गुरु जी कृपा से कल ही रात तो उनको सोने को मिल रहा था, कई रातों से सब जागते ही बीत रही थी तो वो भी। लेकिन संगत जी मैं बार परेशान हुई, तब मैंने उनको उठाया तो उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया। वो जल प्रसाद मैंने अपने शरीर पे लगाया, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था ऐट रहा है मेरा हाथ पैर, मैंने पिया भी। हस्बैंड अंकल सॉरी संगत जी, गुरु जी से भी मैंने अरदास की, मैं लेटी रही अरदास करती रही, मुझे उलझन बनी रही। 2-2:30 बजे नींद नहीं आई। फिर जैसे नींद हल्की सी पड़ी, तब तक अमृत वेला का टाइम हो गया। गुरु जी महाराज की कृपा से अमृत वेला में गुरु जी ने उठा दिया, आँख खोल दी मेरी आँखें खुल गई संगत जी। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मैं उठी, मैंने मेरे हस्बैंड अंकल ने अमृत वेला किया संगत जी। फिर संगत जी सॉरी संगत जी, फिर मैंने मेरे हस्बैंड अंकल ने संगत जी अमृत वेला किया। और कल ना ये सब होने से पहले रात में गुरुजी ने अपना फिर से अपना स्वरूप बेडरूम में रखवाया था। मुझे नहीं पता था गुरुजी क्यों करवा रहे हैं आज फिर से। और साथ ही साथ मैंने बताया था सत्संग में, गुरुजी ने एक एक नेगेटिव सामान, एक एक नग का हो चाहे कोई नेगेटिव सामान मैंने पहना हो, मतलब जैसे कि जो भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने वाला सामान मैंने बताया भी था, ज्वेलरी हो कुछ हो, वो एक चीज़ गुरुजी ने मेरे कल शरीर से निकाल दी थी। मुझे तब नहीं पता था गुरुजी सब क्यों निकलवा रहे हैं। अगर वो सब चीज़ें शरीर में होती तो शायद दिक्कत मुझे ज़्यादा हो सकती थी, पर गुरुजी ने सब निकलवा दिया था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने पहले ही सब कुछ कर दिया था ताकि आपकी बेटी को ज़्यादा तकलीफ़ ना उठानी पड़े। उसके बाद संगत जी सुबह अमृत वेला मैंने बोला किया। फिर 2-3 दिन से मेरी मदर अमृत वेला नहीं कर पा रही है, उनको कोई शक्ति रोक रही है संगत जी। तो मैंने उनको फ़ोन किया, बड़ी मुश्किल से उनका फ़ोन रिसीव हुआ। उनको मैंने बोला प्लीज़ कर लेना, प्लीज़ कर लेना। बोला हाँ हाँ, तो उन्होंने किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद संगत जी मैं लेटी रही। अमृत वेला के कुछ कुछ घंटों बाद ही शायद मुझे नींद आई होगी। उसके बाद मैं सुबह उठी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने ये सत्संग शो करा दिया कि जाको रखी साइयाँ मार सके ना कोई। संगत जी मौत आई थी कल मेरी चलती फिरती, गुरुजी ने खुद ही ये मैसेज दे के क्लियर कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे नया जीवन दान दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना। अगर मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक नया जीवन दान देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। ज्योति आंटी आपका भी शुक्राना,
और मैं आज का रात्रि वेले का सत्संग अपनी ज्योति आंटी के प्लेटफॉर्म पे भेज रही हूँ। और वो ज्योति आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे सत्संग जब हम भेजते हैं आप हमारे सत्संग सुनवा देती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का और आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने जैसा कि आज क्या हुआ था कि आज ये मतलब ये हुआ कि मैं कुछ पूछ बोल रही थी अपने घर में ही कि तुम लोग समझते नहीं हो बात को और बोलने लगते हो। तो और कई बातें होती हैं गुरु जी महाराज। तो मेरे बेटे ने जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी के सत्संग में मैंने एक उपटन सुना था कि चंदन मतलब सॉरी बेसन और मलाई, दूध की मलाई जो होती है उसको फेस पे लगाने से फेस क्लीन होता है, साफ हो जाता है, उसमें ग्लो आता है। क्योंकि वही चंदन बना के माता पार्वती अपने शरीर पे लगाती थी और उसी चंदन उसी लेप से गणेश जी का जन्म हुआ था। तो मैं वो बना लिया और मैं लगाती हूँ। तो अभी मुझे तो मालूम नहीं कि मेरे फेस पे कितना ग्लो आया है, क्या हुआ है, मेरे को तो खैर समझ नहीं आया। ये तो सामने से कोई बताएगा तभी पता चल पाएगा। तो मैंने अपने लिए लगा के रखा। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू भी लगाया कर ये चंदन। तो मेरा बेटा बोला, मतलब उसने लगाया 2-3 दिन, लेकिन उसको क्या है ना कि थोड़ा दाने वाने हो गए। तो बोला मम्मी मेरी स्किन पे है ना सूट नहीं कर रहा है, इसको लगाने के बाद ना मेरा बहुत फेस ऑयली ऑयली हो जाता है। मैंने कहा ठीक है मत लगा तू। मैंने कहा इस चंदन को तो गुरुजी ने ये लेप तो गुरुजी ने ब्लेस किया और गुरुजी ने एक आंटी को बताया था अपनी पुरानी संगत में, इसलिए मैंने बनाया है। तो मेरे को तो सूट कर रहा है, मैं तो लगा रही हूँ। तो बोला नहीं मम्मी मेरे को सूट नहीं कर रहा। मैं कहा कोई बात नहीं। तो गुरुजी की महिमा देखिए संगत जी। गुरुजी ने शाम तक मतलब दोपहर तक मेरे ख्याल से मेरे बेटे ने 12 बजे करीब कहा होगा मेरे से, 12 बजे 11 बजे ये बात पे डिस्कशन हुआ था हम दोनों माँ बेटों का। तो एकदम से गुरुजी का दूसरा ही मैसेज आ गया और मैं तो इतनी खुश हुई गुरुजी का वो सत्संग सुन के, जो कि मैं आगे बताऊंगी अपना सत्संग। लेकिन जो पहली ब्लेसिंग भेजी मेरे को गुरुजी ने, मैं वो बताती हूँ। और अभी मैं ये जो मैं बीच में ही छोड़ रही हूँ इस जो सत्संग है, क्योंकि मैं आगे वो सत्संग दोबारा कंटिन्यू करूँगी और अपनी संगत को बताऊंगी कि गुरुजी ने मेरे को क्या मैसेज दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज मेरे को मैसेज दिया कि आज शुक्रवार माँ लक्ष्मी और गुरुजी तेरे द्वार खड़े हैं। तेरे बेटे के ऊपर बड़ी अनहोनी का संकट मंडरा रहे हैं। आज ये भजन चलाकर घर में छोड़ दे, घर की बलाएं टलेंगी। तो गुरुजी महाराज मैं चाह के भी ये भजन नहीं चला पाई, शायद कोई नेगेटिविटी थी। अगर आपने चाहा तो मैं रात को ज़रूर चला पाऊंगी। पुत्र हर सत्संग में तेरे लिए कोई ना कोई इशारा होता है, इसे इग्नोर मत किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह महीना तेरे लिए एक वरदान बनकर आया है। आज शुक्राने के दिन से बस यह छोटा सा काम कर लेना तो और तेरे तेरे और तेरे परिवार पर इतना धन बरसेगा कि तुझसे संभाले नहीं जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपकी कृपा बनी रही। तो जैसे कि पुरानी संगत बताती है कि उनके बारे न्यारे हो गए थे तो हमारे भी हो ही जाएंगे। बारे न्यारे तो वैसे भी हो गए हैं क्योंकि आप हमारी ज़िंदगी में आए हो। तो जब से आप ज़िंदगी में आए हो थोड़ा तो सब्र हमने भी करना सीख लिया है, गुरुजी आपने सिखा दिया है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। लेकिन गुरुजी एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, अभी भी मैं हाइपर हो जाती हूँ एकदम से, कोई भी बात होती है मैं थोड़ा अब डर सी जाती हूँ जरा सी बात पे। अब जैसे मेरी बेटी का फ़ोन शाम को मिल नहीं रहा था तो मैं उस पर चिल्लाने लगी कि फ़ोन खो दिया तूने, यहाँ से तूने कुंडी खुली छोड़ दी होगी, कोई उठा के ले गया होगा। पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। और फ़ोन उसका मेरे पास मेरे तकिए के पास ही रखा था, सारे में ढूंढ लिया, फ़ोन नहीं मिला। वो भी घबरा गई, मैं भी घबरा गई। तो ये चीज़ मेरे में बहुत हो रही है कि मैं जरा सी बात पे एकदम से गुस्से में आ जाती हूँ। गुरुजी महाराज इस चीज़ को शांत कर दो मेरी। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से, क्योंकि कई बार कोई बात होती नहीं है गुस्से वाली चिल्लाने वाली, मैं फिर भी चिल्लाने लगती हूँ और मैं तेज़ भी बोलती हूँ। गुरुजी महाराज इस चीज़ को भी कम कर दो मेरे, क्योंकि मेरे को खुद को भी लगता है कि यार मैं कई बार गलत बात पे रिएक्ट कर जाती हूँ जो कि नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी इस चीज़ को भी थोड़ा सा मेरी देखो, मैं परेशान हूँ इस चीज़ से। मैं खुद भी अपने आप को इस चीज़ से अलग करना चाहती हूँ। समय बहुत कम है, कल का शनिवार में बे
दुख और तकलीफ़ें लेकर आ रहा है। यह सत्संग ही तुझे बचा सकता है, नहीं तो मैं भी बचा नहीं पाऊँगा। गुरुजी महाराज ये क्या है? कभी शनिवार, कभी मावस, कभी एकादशी, कभी पूर्णमासी, कभी कुछ, बड़ा मुश्किल काम है। और आपने पति पत्नी का भी हमारा मैसेज भेजा था। आज मेरे पति अंकल बहुत दिनों बाद आए, 2-3 दिन बाद घर आए हैं। तो गुरुजी महाराज क्या कष्ट है हमारे जो आप काट रहे हो, मुझे नहीं मालूम। आपके कष्ट काटने का तरीका भी अलग ही होता है। तो गुरुजी महाराज ये तो आप ही जानो। और गुरुजी महाराज परेशानी बहुत आ रही है, क्योंकि मेरी जो सास हैं, इनकी मम्मी हैं, उनको यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। गुरुजी महाराज जहाँ बैठ रही हैं वहीं पे यूरिन के निशान पड़ रहे हैं। डाइपर पहनती हैं तो पता नहीं क्या है, वो डाइपर टाइम पे चेंज नहीं करती हैं, क्या है मुझे नहीं मालूम। गुरुजी महाराज आप प्लीज़ थोड़ी हेल्प कीजिए। घर में फंक्शन भी आ रहा है, तो आप कुछ कीजिए गुरुजी महाराज, सब कुछ ठीक कीजिए। और रसोई आप ही संभालना, माता अन्नपूर्णा को साथ लेके ज़रूर आना, मेरी माताओं को लेके आना गुरुजी महाराज। मेरी माताओं मतलब हमारे जो हलवाई बुलाया है, वो नया हलवाई है, हमने पहले कभी नहीं बरता है उसे। आपके रूप में ही वो हलवाई हमारे घर में आया। अब साक्षात आप ही आना माता अन्नपूर्णा को लेके, आप ही सब सारा प्रसाद बनाना। वो तो आप जब आप होते हो तो वो तो लंगर प्रसाद होता है, और मेहमान आएंगे कोई बुराई ना करे, क्योंकि अब जैसे मेरी बुआ सास आंटी के 13वीं में लड्डू ख़राब हो गए थे, काले काले हो गए थे, तो उसमें बड़ा सबकी सुननी पड़ी है हमें। तो गुरुजी महाराज जिस चीज़ से बचा लेना गुरुजी महाराज, बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप 11 तारीख को सारा काम संभाल लेना, हर चीज़ को संभाल लेना गुरुजी, चाहे कैटरिंग का काम हो, चाहे टेंट वाले का काम हो, चाहे बहू बेटी को देने का काम हो, बहन बेटी को देने का काम हो, जो भी करना है ना सब अच्छे से कराना, खुशी खुशी कराना, किसी का मुंह ना बने, सब एंजॉय करके जाए, सब खुश होके जाए। कड़क हुक्म परिवार पर तांत्रिक संकट सत्संग सुन। आज मैं तेरे घर पहरा देने आया हूँ, तेरे परिवार को ब्लैक मैजिक ने जकड़ा है। यह सत्संग सुन, एक एक तांत्रिक शक्ति जलकर राख होगी। तेरे घर में कुछ दबाया गया है, तांत्रिक वस्तु, देर मत कर, आज का हुक्म मान, कष्ट काटवा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी। एक तो ये होता है कि सत्संग चाहे मैं दोपहर में करने की कोशिश करूँ, चाहे मैं रात में करें, कभी किसी ना किसी रूप में मेरे बाधा जरूर आती है। तो गुरु जी महाराज जी, जैसे उबासी आना, कभी छींक आना, कभी खांसी होना, ये सब होने लगता है। पता नहीं क्या तांत्रिक क्रिया है, क्या है, क्या ब्लैक मैजिक है, मुझे नहीं मालूम, आप ही देखो। पुत्र, तेरे पार्टनर का व्यवहार इस सत्संग के बाद ऐसे बदलेगा कि तू मेरा एक शुक्र अदा करते नहीं थकना। यह मौका मैं सालों बाद किसी को देता हूँ। आज इस लॉटरी को हाथ से जाने ना देना, जल्दी से सुन ले इसे अभी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। ये जो सत्संग है ना, मेरे पास 3-4 बार आया, और मैंने 3-4 बार सुना, और 3-4 बार जो सुना वो एक ही सत्संग है। मीन्स कि ये हस्बैंड जो अंकल है, उनकी वाइफ, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, लेकिन वो दिवाली के टाइम पे अपने ससुराल गई, वहाँ पे अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करा। बहुत मतलब ये सत्संग मैं 3-4 बार गुरुजी सुन चुकी हूँ। बहुत आप क्यों सुनवा रहे हो मुझे नहीं पता, शायद हमारे में भी कुछ, हाँ ये तो है कि ये सुनते नहीं है, मेरी इनका व्यवहार थोड़ा अजीब सा है, मुझे नहीं समझ में आता। तो हो सकता है आप इनकी बुद्धि ठीक कर रहे हो, तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, क्योंकि कई बार अकेलापन महसूस होता है कि हस्बैंड वाइफ बात नहीं करते, सुनते नहीं। मतलब होता है कि वाइफ को भी चाहिए कि भी मेरी सुने, कोई मेरे को समझे। तो ये चीज़ तो मैं देख रही हूँ मेरे हस्बैंड में, मेरी सुनते नहीं है और बदतमीजी से बोलते हैं। तो होता है, हर कभी कहीं हस्बैंड गलत होते हैं, कहीं वाइफ गलत होती है। तो ये तो हर फैमिली में कोई ना कोई परेशानी आती है। चलो कोई बात नहीं गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी आपने ये भी कहा कि तूने किसी को रुलाया है, तो गुरुजी सॉरी बोलती हूँ जिसको भी रुलाया है, मुझे नहीं मालूम। वैसे तो मेरे को लगता है मैंने अपने बच्चों को ही रुलाया होगा, उनसे ही चिक चिक करती रहती हूँ, बाकी किसी और को रुलाया और तो उसके लिए भी आपसे सॉरी बोलती हूँ, अपने बच्चों से भी सॉरी बोलती हूँ। और मैंने कोई बुरा कर्म किया हो तो उसके लिए भी सॉरी बोलती हूँ, हर चीज़ के लिए सॉरी बोलती हूँ गुरुजी महाराज। मुझे नहीं मालूम अनजाने में क्या कहाँ गलती हो गई। मैं अपने पति, अपने बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से, अपने गुनाहों की, अपने बच्चों के गुनाहों की, अपने पति के गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हम सबके गुनाह माफ़ करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरे चेहरा बेरंग हो गया है, यह उपाय कर। स्किन एलर्जी और हल्के में मत ले, बड़ी बीमारी का संकेत। अभी कष्ट कटवा, वरना बहुत देर हो जाएगी। घर की बलाएं टलेंगी,
तेरे घर में किसी सदस्य के साथ बड़ी दुर्घटना होने वाली है, बड़ी विपदा टाल दी है, नज़रअंदाज मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मतलब संगत जी, जो मैं आपको बता रही थी कि मेरे बेटे ने मेरे से क्वेश्चन किया था, तो वो यही सत्संग था। और इस सत्संग में अंकल ने 3-4 उपाय बताए थे। जैसे कि उन्होंने बताया था मेरे बेटे के जाने दाने हो रहे हैं, उसे एक्ने शायद कहते हैं, तो एक्ने वगैरह हो रहे हैं, तो वो इसी बारे में मेरा बेटा उस टाइम बोल रहा था। तो मैंने उसको स्पेशल ये सत्संग सुनवाया कि 3-4 महीने में सारे दाने वाने सब साफ हो जाते हैं अगर गुरु जी का ये जो लेप है इसे हम लगाएं तो उसमें बताया था अंकल ने मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच, चंदन पाउडर 1 चम्मच, कच्चा दूध 1 चम्मच, शहद आधा चम्मच, और उसको साथ मतलब गुरु जी के आगे पैक बना के रख दें और गुरु जी से ब्लेस करवाएं और 7 बारी मंत्र करके मुंह पे लगाएं। 15 से 20 मिनट लगा के रहने देना है और उससे उनका मतलब फेस क्लीन होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, जो भी निशान विशान होंगे सब हट जाएंगे। तो मैंने अपने बेटे को सुनाया, मैं कहा देख तूने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को बोला है कि आपका वो नहीं अच्छा, मैं नहीं लगा पाऊंगा। मैं कहा गुरुजी ने अपना तेरे को दूसरा दे दिया जो तेरे मतलब का है, जो उसका थोड़ा चेहरा शायद खुश्क टाइप, कुछ पता नहीं कौन सा है, बच्चों को ही पता होता है कैसी स्किन है कैसी नहीं। तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे ये जो लेप बताया मुल्तानी मिट्टी का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और एक बताया खून, जब जैसे गर्मी में हमारे अंदर खून की सफाई करने के लिए बताया था, तो उसमें था कि साबुत धनिया 1 गिलास पानी में लेना है और कांच का गिलास होना चाहिए, उसमें एक साबुत धनिया डाल दें और धागे वाली मिश्री 1 चम्मच डाल दें और उसको सुबह छान कर का पीना है। मतलब रात को भिगो दो, पेट की गर्मी शांत हो जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना कि आपने पेट की गर्मी का भी उपाय बता दिया। जैसे लीवर में हमारे गर्मी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमारे फेस पे दाने वाने हो जाते हैं। फिर आपने बताया कि जो चंदन तिलक गुरुजी के माथे से लगा होता है उसको गुलाब जल में मिलाकर जब भी आप कहीं जाते हैं तो वो अपने माथे पे लगा के जाएं, तो उससे सारे काम बनते हैं। तो गुरुजी शुक्राना करते हैं। और आप अपनी चिंताओं को मेरे आपके जैसे कि आप कहते हो कि अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में छोड़ दो, तुम चिंता नहीं सिमरन करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, चिंताएं देखो, हम जो जिस उसमें ग्रस्त जीवन में है, तो वहाँ तो चिंताएं गुरुजी लगी रहती है, हम ना चाहते हुए भी चिंता कर बैठते हैं, लेकिन दूसरे पल ही हो जाता है अरे गुरुजी है ना संभाल लेंगे। कई बार हम भूल जाते हैं और कई बार चीज़ें ब्लेस कराना भी भूल जाते हैं गुरुजी, क्योंकि पता नहीं क्या होता है, नेगेटिविटी समझो या कुछ समझो या हमारी याददाश्त कमज़ोर है समझो, लेकिन जब लगा रहे होते थे अरे गुरुजी से तो ब्लेस ही नहीं कराया, फिर हम गुरुजी को याद करते हैं। तो गुरुजी अगर हमें तब भी आपका सिमरन हो जाता है, हम कि हमें पता चल जाता है कि हमारे गुरुजी हैं और आप हमें याद दिला रहे हैं, तो हम उस टाइम आपको याद करते हैं, तो प्लीज़ हमारी उस टाइम भी मदद कर दिया करो। कई बार हो जाता है, कल भी पर्दे पड़ जाते हैं, नहीं हो पाता, तो पूरी संगत में ऐसे भी लोग होंगे कि भूल जाते होंगे कि ब्लेस कराना है गुरुजी से, लेकिन जब ले लेते होंगे कर लेते होंगे काम तो वो नहीं याद आ रही गुरुजी से तो कराना भूल गए। तो गुरुजी हमारी ऐसी संगत को, मुझे, ऐसे बच्चों को, सबको माफ़ करना और अपनी शरण में ले रखा है आपने, तो अपने शरण में ही रखना, नाराज मत होना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी तेरे दुख गिनती के रह गए हैं, अभी ये सत्संग सुन ले, तेरे घर बरकत आने वाली है, संकेत मिस मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका कि आप हमें समझते हो, हमारी सारी परेशानियाँ समझते हो। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इतना शुक्राना करती हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको कि शुक्राना मेरे ख़त्म ही नहीं होंगे। और मेरे तो शुक्राने की मतलब क्या बोल सकती हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती गुरु जी। बेटा तेरे आंसू रुकने वाले हैं, खुशियों की दस्तक को अनदेखा मत कर। 777 अभी ये सत्संग सुन ले। जय गुरु जी, इसमें हमें आपने 777 की ब्लेसिंग दी, शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज क्या है ना, सत्संग करती हूँ ना, मेरी जब मैं खुद सुनती हूँ तो मेरी आवाज़ तेज आती है, और जब मैं सत्संग भेजती हूँ आंटी के चैनल पे तो वहाँ पे मेरी आवाज़ इतनी मंदी आती है, मेरे फ़ोन को पता नहीं क्या हो जाता है, कौन सी नेगेटिविटी है, जो संगत में जाते ही मेरे फ़ोन की आवाज़ इतनी मंदी हो जाती है। तो गुरु जी खुल के आवाज़ जाए या मुझे कोई माइक वगैरह मिल जाए तो मैं अपना सत्संग अच्छे से कर पाऊँ, तो इसके लिए भी मुझे ब्लेसिंग दो गुरु जी। एक तो मेरा फ़ोन ब्लेस कर दो प्लीज़, नया फ़ोन ब्लेस कर दो, बहुत परेशानी है, बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, तेरे घर में किसी सदस्य के साथ बड़ी दुर्घटना होने वाली है, अकाल मृत्यु का काला साया मंडरा रहा है, यह गुप्त उपाय अभी सत्संग सुन, समय बर्बाद मत कर वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज
देखो उपाय वगैरह तो कई बार नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये है कि उपाय ये था कि गुनगुने पानी में सेंधा नमक 2 मुट्ठी डालकर और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए और उसको जो आपके पैर होते हैं उनको 15 मिनट के लिए उसमें डुबो दो, क्योंकि आपके जो पैरों की राम मिट्टी विट्टी होती है वो लोग ले लेते हैं, उससे तंत्र मंत्र करते हैं। तो ये डुबो के रखो 15 मिनट, और उसके बाद वो सारी काली क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, और उसको अपने लैट्रिन में या घर के बिल्कुल बाहर जाके फेंक दो, नहीं तो उनको लैट्रिन में फ्लैश कर दो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपने फ्लैश करने को कहा है, और ये काम मंगलवार या शनिवार को या अमावस को करना होता है। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत ही कर सकते हो ये उपाय, जिससे कि नेगेटिविटी दूर हो और जो भी आप पे काला सा है वो मिट जाए। तो एक और उपाय बताया था कि दो दो लौंग साबुत गुरु जी के पास रखना है और 11 बार मंत्र जाप करना है और रात भर उसको गुरु जी के पास छोड़ देना है और खाली पेट से खाना है। अगर आपको किसी ने कुछ खिला दिया है, कुछ पिला दिया है, तो वो भी नष्ट हो जाएगा अगर सवेरे 11 बार मंत्र करके वो उसे खाएंगे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और आपने बोला कि एक मुट्ठी पीली सरसों लेना है और गुरु जी के चरणों से स्पर्श करा के अपने घर के कोनों में कर देना है, कोनों में डाल देना है, और शाम के टाइम, ये शाम के टाइम करना है, और प्रार्थना करनी है गुरु जी से कि गुरु जी घर के बाहर सारा जो नकारात्मकता है वो सब दूर कर दो, और उसको एक उसमें इकट्ठा करके घर के बाहर दूर फेंक दो उसे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र तू खुद नहीं चलती, मैं तेरे हाथ पकड़कर चलाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर तुझे बटरफ्लाई के दर्शन हो तो सोच लियो तुझे ब्लेस कर दिया जाए। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कल मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे, 2-3 बटरफ्लाई हुई है, 2-3 दिन से हुए थे, लेकिन आज मैंने ध्यान नहीं दिया। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने ब्लेस किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती, ये अमृत अमृत काढ़ा पीना शुरू कर दे बेटी, ये सत्संग तेरे ब्लॉक नसों के लिए है, इसे हल्के में मत ले। ब्लैक मैजिक ने तुझे जकड़ा हुआ है, अभी कष्ट कटवा वरना बहुत देर हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, तुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप हुआ है और तूने उसकी माफ़ी नहीं मांगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कोई भी पाप हुआ है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने बताया था कि अपनी जब दादी के गया था तो वहाँ पे एक कबूतर का अंडा बाहर आके टूटा था, तो वो सारा बिखर गया था, पानी पानी हो गया था और पीला पीला कुछ निकला था उसमें से। तो उसको मैंने कहा था कि भाई उसको पानी से बहा दे, उठा तो सकता नहीं था गुरुजी। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, अगर वो पाप है तो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ, लेकिन हमने नहीं किया था गुरुजी, वो तो कुदरती अपने आप हुआ था, जो भी हुआ था हमें नहीं मालूम वो कैसे हुआ। अब हमने वो हम पे तिरपाल सी लगा दी जो कबूतर अंदर ना आ सके। तो गुरुजी, हमने कोई वो नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है वो गुनाह है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं उसे आप माफ़ करना। तो आपका शुक्राना करते हैं कि आप हमसे हर बात के लिए माफ़ी मंगवाते हैं। आपने जैसे कि अभी बोला कि सब सब मैं ही करना है, तो तू क्यों चिंता लई हुई है, ਇੱਥੇ सब मेरी मर्जी नाल होंदा है, तो बस शुक्राना कर। तो गुरु जी, शुक्राना 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 करती हूँ। गुरु जी, मुझे मालूम है सब आपकी मर्जी से होता है, सब अब तक आपकी मर्जी से ही हुआ है, सब कुछ आपने ही सब ठीक किया है, आगे भी आप ही ठीक करोगे। जैसे कि आज मैंने एक प्रोग्राम देखा गुरु जी, उसमें ये था कि हमारे जो कर्म हैं लौट के आते हैं। तो उसमें ये था कि अगर हम किसी चीज़ के लिए हम, जैसे कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो आत्महत्या करके वो अपने आप को नहीं मारते, वो पूरे परिवार को मार देते हैं, और जो उनके कर्मा है उनको कर्मा और भुगतने के लिए उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है और दोबारा सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है, उससे ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। तो आपने ये भी बताया कि कैसे आपके कर्म आपको दोबारा खींच के लाते हैं। कई आपने ये भी बताया कि जब दो बंदे शादी, मतलब एक आदमी दो शादियाँ कर लेता है, तो वो भी उसका कर्मा है कि पिछले जन्म में अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है तो वो दोबारा दो शादी के रूप में सामने आएगा और दो शादियां होंगी। और क्योंकि कई कर्म ऐसे होते हैं जो हमें भुगतने हैं, हमारे कर्म हमें
नहीं बख्शते। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने ये समझाया कि किसी को भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अगर किसी चीज़ से भाग रहे हो तो वो गलत कर रहे हो, उसको डट के मुकाबला करोगे तो आपका जो कर्म का चक्र है वो आज की ही जन्म इसी जन्म में समाप्त हो जाएगा। अगर थोड़ा समय खराब भी आया है, थोड़ा कठिन समय भी आया है, तो हारना नहीं है, उसको मुकाबला करना है और अपने आप को डट के उसके सामने खड़ा करना है कि हम हारेंगे नहीं, उससे लड़ेंगे। जैसे कि एक आंटी जी का सत्संग आता है हमारे इसी चैनल पे, ज्योति आंटी के पे, वो अपनी शादी से परेशान है। तो वो कहती हैं कि गुरुजी आप सबके लिए करते हो, मेरे लिए नहीं करते हो। तो मैं उस आंटी जी को समझाना चाहूँगी कि आंटी जी आप घबराओ नहीं। उन्होंने अपना बच्चा अपने मम्मी पापा के पास रख रखा है, क्योंकि उनके घर में वो जॉब करती हैं, उनके घर में कोई संभालने वाला नहीं है। तो आज शायद मेरे को गुरुजी कहलवा रहे हैं। उन आंटी के लिए मेरा संदेश यही है, मैं उन आंटी जी का नाम नहीं जानती, लेकिन वो परेशान है। वो हमेशा ये कहते हैं कि गुरुजी आपने शादी कराई है, आपने सब कुछ कराया, शायद उनकी दूसरी शादी है, ये मेरे को नहीं मालूम है, या पहली शादी है, मुझे ये नहीं मालूम है। उनकी शादी कहते हैं कि आपने मेरी करवाई है, अब मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं और ये हो गया, आपने मेरी शादी कराई है, मेरा पति मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, वो गलत कर रहा है। तो मैं आंटी जी को बोलूँगी कि आंटी जी आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, गुरुजी पे विश्वास करो, आपका सब अच्छा होगा। और आप चिंता करोगी ना तो आप उनका फेस ही वो बता रही है ख़राब हो गया, तो फेस को ठीक करो, अपने आप को एक्टिव करो, आप किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने दो और आप अपने आप को बेचारी मत साबित करो। देखो आप तो कमाती हो, आप तो अपना घर खर्च चला रही हो, ठीक है वो लोग आपसे पैसा मांगते हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, ये आपके कर्म हैं, आप इनका मुकाबला कर लोगे ना, हार नहीं मानोगे और मतलब डट के मुकाबला करो, गुरुजी संभाल लेंगे, आप डरो मत, इन चीज़ों को फेस करो। आप कह रहे हो कि आपका फेस डल हो गया, तो गुरुजी ने इतने सारे उपाय बताए हैं, हमने अपने चैनल पे इतने सारे ज्योति आंटी के सत्संग आते हैं और वो दो तीन आंटियां और भी हैं, वो भी बताती हैं अपने कि भी ये करने से ये फ़ायदा होगा। तो आप वो सुनो ध्यान से, हमारे सत्संग सुनो, आप ये मत सोचो कि गुरुजी ने किसी और के साथ चमत्कार किया। अरे आपके साथ भी चमत्कार हुआ, क्योंकि आपको वो सत्संग सुनने को मिला आंटी। आप मतलब फ़िक्र मत करो, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे गुरुजी से, हम आपसे आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अरदास लगाएंगे कि गुरुजी आपकी गृहस्थी भी अच्छे से बसाएं। और अगर आपकी ज़िंदगी में वो आदमी गलत है तो गुरुजी उसे अपने आप दूर करेंगे, कैसे दूर करेंगे हम भी नहीं जानते। लेकिन आंटी आप बिल्कुल मत घबराओ, गुरुजी हैं आपके साथ, संगत है आपके साथ, सब आपके लिए प्रार्थना करती है। और अपनी जो संगत में अगर हम एक बार अपना दुख या अपनी खुशी जाहिर करते हैं तो यहाँ ऐसा नहीं है, सारी संगत खुश होती है, सारी संगत दुखी होती है कि हमारी संगत में से एक बच्चा या एक माँ दुखी है, एक पत्नी दुखी है। तो हम सब गुरुजी से अरदास लगाते हैं, अगर आदमी वो ठीक नहीं है आपके लिए तो वो आपकी ज़िंदगी से उस आदमी को निकाल के किसी और को उस में शामिल करें, नहीं तो आपकी ज़िंदगी ऐसी बना दे कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अपने बल पे इतना अपने आप को पक्का मजबूत बना लो कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ही ना हो, आप खुद एक सहारा बनो। तो आंटी अगर आपके पेरेंट्स आपको लेने आए तो प्लीज़ आप जाइएगा ज़रूर। उसके बाद गुरुजी पे सब छोड़ दीजिएगा कि गुरुजी आप जैसे कहती हो, वो कहते तेरे को बर्बाद कर दूंगा। अरे गुरुजी के होते हुए आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता, आप इतनी फिक्र मत किया करो। आप सत्संग जब सुनाती हो ना तो थोड़ा बोल्ड होके सुनाया करो, रोया मत करो, अपने आप को कमज़ोर मत जाहिर किया करो, आप बहुत स्ट्रांग हो। आप थोड़ा अपने आप को शीशे में देखो, चेहरा मत देखो, अपने अंदर की सुंदरता को जानो, जिससे कि आपको मालूम पड़े आप कितनी सुंदर हो। आप चेहरे की सुंदरता पे मत जाओ, कई बार कई चेहरे ऐसे होते हैं सुंदर नहीं होते लेकिन मन बहुत सुंदर होता है, और आपका मन सुंदर है। आप दिखावे पे मत जाओ, आपको चुना है गुरुजी ने क्योंकि आपका मन सुंदर है, तो अपने मन की सुंदरता को टटोलो। आप अपने पूरे शरीर को नहीं, आप कहते हो कि मेरे ऑफिस में आपके लिए गॉसिप होती है, करने दो, वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, अच्छा है आपके लिए। अगर आपके लिए कोई गॉसिप कर रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, कोई बुरा सोच रहा है आपके लिए, तो वो आपके कर्म कट रहे हैं, ये भी गुरुजी की ही रहमत समझो कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो आप टेंशन मत लो, आपके साथ सब अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। और जब कहते हैं ना गुरुजी का हाथ होता है सर पे तो हमारे सब काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हमारे कर्म कई बार इतने ख़राब होते हैं कि उनको सुधारने में गुरुजी को भी टाइम लगता है। बस आप अमृत वेला करो,
आपके सब काम बन जाएंगे, चाहे 2 मिनट की करो चाहे 4 मिनट की करो। अमृत वेला जरूर करो और गुरु जी से विश्वास मत हटाओ कि गुरु जी आप कुछ करते नहीं हो। मेरे को भी हुआ था, मैं शुरू शुरू में मैं परेशान थी, मेरी बुआ सास आंटी बीमार थी तो मैं भी परेशान थी, मैं भी गुरुजी से लड़ी थी। लड़ने का हक है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ लड़ने का हक होता है बेटी का। आप लड़ो, जितना मर्जी लड़ो, लेकिन निराश मत हो, उनको छोड़ो नहीं। छोड़ने की बात मत करो कि मैं पूजा नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी। आप ये सब बातें मत बोलो। जो गुरु जी को कराना है, जो आपके हित में होगा वो सब होगा। तो मैं तो, आप मेरे को अपनी बहन मानो या अपनी कुछ भी मान के मैंने जो बोला है, मैं सॉरी बोलती हूँ। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो, संगत में किसी को बुरी लगी हो, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। लेकिन मेरा जहाँ तक है, मैं अभी गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, मेरे को कोई इरादा नहीं था कि मैं किसी के बारे में, ये मैंने लिखा भी नहीं है अपनी कॉपी में, लेकिन फिर भी गुरुजी ने बुलवाया तो मैं गुरुजी का ही मात्र संकेत समझ के ये बात बोल रही हूँ। शायद गुरुजी आपका भला चाहते हो, इसलिए मुझसे ये सब बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बाई फेस नहीं जानती, मैं तो आपके सत्संग ही सुनती हूँ। आप बहुत परेशान रहती हो, तो आप परेशान मत हो, आपके जीवन में बहुत जल्दी बहुत अच्छा होने वाला है। और जब अच्छा होगा तो प्लीज़ बहुत ज़ोर शोर से अपना सत्संग कीजिएगा और खुश होके कीजिएगा, और अपना जो फेस है उसको ठीक कीजिए, अपने अंदर की सुंदरता को ठीक कीजिए। आप अंदर से खुश रहोगी तो बाहर अपने आप आपकी चमक आ जाएगी, आपका पति अपने आप दौड़ा चलाएगा। आपको जो उपटन बताए गए हैं इसमें गुरु जी के ब्लेस उपटन है, ब्लेस रेमेडीज है, आप कीजिए। आप अपने बालों का, अपने चेहरे का ध्यान खुद रखिए, किसी के ऊपर मत जाइए, किसी तंत्र में आप सुबह शाम बस मंत्र जाप करते रहिए, आपका साथ सब अच्छा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना ज्योति आंटी कि आप हमारे सत्संग सुनवाती हैं। कई बार हम लोग कुछ गलत भी बोल जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ आंटी जी, क्योंकि मुझे कई बार नहीं, मैं सुन नहीं पाती कि सत्संग। लेकिन हाँ, ये है कि जितना ज़्यादा मैं सत्संग सुन सकती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ही प्लेटफॉर्म के सत्संग सुनूं। कुछ एक होते हैं जो बहुत अच्छे सत्संग सुनाते हैं, जैसे रूहानी आंटी है, इनके सत्संग मैं सुनती हूँ, इनके सत्संग बहुत अच्छे होते हैं। तो रूहानी आंटी का मैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन्यवाद, शुक्राना करना चाहती हूँ कि आंटी आपके सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें पता चलती हैं आपके सत्संग के माध्यम से। तो शुक्राना रूहानी आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।